मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। टच करने की कोशिश मत करना, दूर रहो। मेरा टच करने का भी अधिकार नहीं है जी नहीं, एक चाय वाले एक ऑफिसर को टच करेगा। तुम ना यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। और मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ उस गांव में नहीं जाऊंगी। देखो अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मतलब नहीं। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टच मत करो, कोई बात में समझ नहीं आ रही है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, घर चलो। मैं क्या करूं, मरना है तो मरो। ये सड़े हुए टॉवेल लेकर ऐसे तुम खड़े हो, मेरी पोजीशन और अपनी पोजीशन तो जरा देखो क्या है। इस सड़े हुए टॉवल की वजह से तुम आज यहाँ खड़ी हो, इस पोजीशन पे हो आज। आईएएस हाँ, ऑफिसर इसी चीज का घमंड है ना। हाँ, तो वो आईएएस ऑफिसर किसने बनाया? इसी चाय वाले ने तुझे आईएएस ऑफिसर बनाया। इसने अपने बाप का जमीन बेच दिया तुम्हें पढ़ा करके ऑफिसर बनाने के चक्कर में, लेकिन आज तुम्हारे आंखों में शर्म नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरे पास अभी राम कुमार जी आए हुए हैं। ये इनका जो बिज़नेस है वो चाय का बिज़नेस है और इनकी जो शादी है वो 5 साल पहले हुई थी और इन्होंने अपनी वाइफ को आईएएस ऑफिसर बनाया है। तो आगे क्या हुआ आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई जी आज जो आप आए हो, आपके साथ जो भी दिक्कत है ना, आप एक बार ऑडियंस को बताओ। भाई साहब पहले तो आपका आने का धन्यवाद। एक बार आप पूरी स्टोरी बताओ स्टार्टिंग से। स्टोरी ये है भाई साहब के, मेरी शादी हुई थी एक लड़की से, करीब 5 साल से ऊपर हो गए, 6 साल नहीं हुए अभी। तो जिस लड़की से शादी हुई थी वो मेरे से काफ़ी गरीब थे वो लोग। मेरे पिताजी की 7-8 बीघे ज़मीन भी है गांव में, मेरा चाय का होटल है। वो हालात हो गए थे, मेरे मम्मी पापा, ऐसा लग रहा था मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए, मर गए। ठीक है, उन्होंने कम से कम 6 महीने तक मेरी माता पिता ने मेरे ढंग से बात नहीं की कि मेरे बेटे ने ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। मैंने अपनी पत्नी की खातिर उसकी तरक्की के लिए, ताकि वो कुछ बन जाए, उसके कुछ सपने हैं, तो मैंने उसका पूरा साथ दिया। फिर 5 लाख रुपए लगाया, ज़मीन बेच दी और कुछ जो थोड़ा बहुत पैसा बचा वो साथ में लगी। फिर कहने लगी कि मुझे शहर में रहना पड़ेगा, शहर में रहूँगी जाके, वहीं से मेरी पढ़ाई हो सकती है और मैं आती आती रहूँगी हर हफ्ते। एक आध बार हफ्ते में आना शुरू किया उसने। थोड़ा शॉर्ट में बता, बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, यहीं से थोड़ा हफ्ते में आना जाना शुरू किया उसने, हफ्ते में भी आना बंद कर दिया। मैं जाता था तो उस रूम पे ताला लगा होता था, मेरे को कहीं नहीं मिलती। जो मुझे फ़ोन नंबर दे रखा था अक्सर कभी कोई उठाता था, कभी कोई उठाता, वो कभी नहीं उठाती थी। मैं बड़ा परेशान होता था, मेरे माता पिता भी बहुत परेशान। ठीक है, दुखी हो गए हम। फिर कभी कभार फ़ोन कर देती थी, हालचाल पूछ लेती। जब हालचाल पूछती थी, एक बार कॉल करती थी, दूसरी बार कॉल करती थी तो पैसा ही मांगती थी। ठीक है, मैंने उसको फिर कहने लगी कि, फिर उसने बताया मुझे कि जो मैं कोर्स कर रही हूँ वो आईएएस ऑफिसर का कोर्स है। ठीक है, और उसमें वो सफलतापूर्वक कामयाब हो गए। कामयाब हो गई। उसके बाद आपकी लाइफ में दिक्कतें कहाँ से? दिक्कतें ये आ गई कि जब वो ऑफिसर बन गई, सब मेरी ज़मीन सारी बिक गई। मेरा जो दुकान थी चाय की वो दुकान बिक गई मेरी। फिर मैं पटरी पे चाय बेचता हूँ अब, क्योंकि मेरे ग्राहक थे। तो वो दुकान बेचने के बाद थोड़ी दूरी पे मैं पटरी पे चाय लगाता हूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। सब मैंने उसकी पढ़ाई में उसे आईएएस ऑफिसर बनाने में लगा दिया। शहर में जो रूम था वहाँ देखा मैंने कि वहाँ पर गेट बंद था अंदर से और मैं गेट खड़खड़ाता रहा। तब इसने बहुत देर के बाद गेट खोला तो वहाँ कोई और ऑफिसर इसके साथ रूम के अंदर था। जाहिर सी बात है, रूम के अंदर और क्या हो सकता है, गलत काम ही हो रहा होगा। ठीक है जी। तो वहाँ पर उसने मेरे साथ, वहाँ पे जब मैंने उसको डांटा चिल्लाया, जो मेरी औकात हैसियत थी, क्योंकि वो ऑफिसर बनी हुई थी, मैं पत्नी जो भी समझा मैंने पत्नी समझ के थोड़ा बहुत बोला था। उसने वहाँ मेरे साथ मारपीट की। उसके साथ जो वो ऑफिसर था दूसरा, उसने भी मेरे साथ मारपीट की। वहाँ से मारपीट करके मेरे को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, और मेरे से कहा कि तुझे मैं बंद करवा दूंगी, ज़िंदगी भर जेल में सड़वा दूंगी। तो मतलब वो चाहती है कि तुम बस नाम के पति रहो, उसका फिर वहीं बस वहीं चले, आएगी कभी नहीं यहाँ पर। कभी मैं जाऊँगा, मैं रहूँ वहाँ पे, उसका नौकर बन के रहूँ। ठीक है, और पहले तो रखना ही नहीं चाहती किसी कीमत पे। चलो कोई नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज आपने बुलाया यहाँ पे? बस जी भाई साहब, ये मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। यहाँ पे आपने बुलाया है ना? जी हाँ, यहाँ बुलाया है। ठीक है, तो पहले आप बात करना, सामने कैमरा लगाओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जो भी वाइफ वो गलत कर रही है, ऑफिसर इन्होंने बनाया, अब इनको ही लात मार के निकाल रही है, तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आपका प्यार सपोर्ट चाहिए, वीडियो को स्किप मत करना। मिलते हैं वीडियो के एंड। क्या है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? बैठो तो बताओ ना क्या। अरे बैठो, बताते हैं, बैठो बताते हैं। अभी बहुत जल्दी में हो, बोलो। क्या कर रही हो हमारे साथ तुम? मैं क्या कर रही हूँ? आज जहाँ हो, जिस पोजीशन पे हो, उस पर हमारा खून पसीना नहीं है क्या? ये बताओ हमें। तो किया तो क्या हो गया, अपनी वाइफ के लिए किया। तो वाइफ के लिए किया तो वाइफ बन के रहो ना हमारी। तो क्या करूँ मैं? तो वाइफ का सुख तो किसी और को दे रही हो ना। सारी तरक्की तो तुम्हारी जो हुई है, जहाँ आज तुम पहुँच गई हो जिस पोस्ट पे, उस पर हमें तो तुम्हें कहीं का नहीं रखा। हमने अपनी दुकान बेच दी। लायक के बनो, वो तो मेरे लायक के भी नहीं हो, तो मेरे बैठने लायक के लिए। तो आज जिस जाने के लायक के हो, तो आज जिस लायक तुम हो उस लायक मैंने ही तो बनाया तुम्हें।
मेरी प्रॉपर्टी बेच के ही तो बने हो उस लायक। अब मैं उस लायक ही नहीं रहा तुम्हारे साथ रहने के लायक ये या चाय तुम्हारा की ठेले पति की कहलाने दुकान लायक। के साथ मैं जाऊंगी मीटिंग में तो मेरी क्या रिस्पेक्ट रहेगी वहाँ पे, मेरी क्या इमेज रहेगी? तो ये इमेज हुई किसके पैसे से है? तो पैसे से की है ना। हाँ मेहनत तो मैंने की, पढ़ाई की मैंने, आज यहाँ पे ही मैं आई हूँ, इस पैर पे खड़ी तो हुई हूँ। पत्नी तो मेरी हो ना। तो मैंने कब कहा कि नहीं हूँ तुम्हारी तो पत्नी? कभी कभी घर नहीं आती हो, हमारा फोन नहीं उठाती हो, हमसे बात नहीं करती हो। रहती हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं होता, ये घर वर आना ये सब मेरे से नहीं होता, सॉरी। और जब मैं तुम्हारे वहाँ रूम पे पहुंचा तो वहाँ कौन था अंदर तुम्हारे कौन साथ? था? कौन था मेरा अंदर? फ्रेंड था। फ्रेंड था? फ्रेंड रूम बंद करके मिला जाता है फ्रेंड से? हाँ, मीटिंग कर रहे थे। तो फिर हमें पिटवाने की, हमें बंद करवाने की बात क्यों कर रही थी उससे? पागल हो क्या? तो तुम्हें पिटवाने की बात मैं उससे क्यों करूंगी? तुमने कहा तो था कि चला जाए यहाँ से, ये मेरा फ्रेंड है, वरना तो ये बंद करवा दूंगी। देखो, जो बात करनी है तो सीधे से करो, ये ऐसे घुमा फिरा के मत करो मेरे से। घुमा फिरा के तुम घर चलो ना, और ये नौकरी वोकरी मुझे छोड़ो। नहीं जाना है तुम्हारे साथ, मैं पागल हूँ। इतना टाइम मैंने इस पढ़ाई में लगाया, इतना टाइम लगा के इतने काबिल आज बनी हूँ मैं। तुम्हें तो काबिल बनाया तुम्हारे किसने? कारण मैं ये नौकरी छोड़ दूँ? तो ये इस जगह पहुँचाया किसने? मैंने ही तो पहुँचाया तुम्हें। तो मैंने कब बोला कि नहीं पहुँचाया? पहुँचाया तो बहुत बड़ा काम तो नहीं मैं किया। कोई मायने नहीं रखता तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में। तुमने पहुँचा दिया, थैंक यू सो मच। जितने भी पैसे लगे ना वो मैं तुम्हारे रिटर्न कर दूंगी, ठीक है? पैसे पैसे तो मैं बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, सारी जमीन जायदाद कैसे तुम्हारी। बर्बाद हो गए? जब मैं सारे पैसे तुम्हें दे ही दूंगी तो तुम बर्बाद किस बात के हो गए? और फिर इज्जत कहाँ से आएगी मेरी? मेरी पत्नी पैसा आ जाएगा, पत्नी कहाँ से आएगी मेरी? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सॉरी। क्यों कर रही हो? कितना प्यार दिया मैंने तुम्हें, तुमने जो जो चाहा। तुमने कहा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मैंने पूरी मेहनत की, अपनी जमीन जायदाद, तो अपने मैंने माता कब कहा पिता कि से तुमने झगड़ा नहीं किया की मैंने तुम्हारे मेहनत मेरे लिए? खातिर, पूरे परिवार से झगड़ा किया। मतलब किया तो अपनी वाइफ के लिए किया है। हाँ तो वाइफ के लिए, वाइफ घर भी तो चले। मैं तुमसे कितना प्यार प्लीज करता मुझे हूँ। टच करने की कोशिश मत करना, दूर रहो। मेरा टच करने का भी अधिकार नहीं है। जी नहीं, एक चाय वाले एक ऑफिसर को टच करेगा? रहने ही दो तो अच्छा तो है। ये चाय वाला ही था जो तुम्हें आज ऑफिसर बनाया है। हाँ तो बनाया है, लेकिन इस काबिल में मैं आज खड़ी हुई हूँ। तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, और हाँ, जिस पैसों से पढ़ाया ना वो पैसे भी आज मैं तुम्हें दे दूंगी। जरूरत पैसे दे दूं? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे टच मत करो। मैंने कहा था मुझे टच मत करो, मतलब मत करो। गलत कर रही हो तुम, गलत कर रही तुम्हारे हो। लिए मैं गलत ही हूँ तो गलत ही सही। कितना सब कुछ, कितना प्यार दिया, कितना कुछ बर्बाद हो गया मैं तुम्हारी खातिर। अब आज तुम सब कुछ, सबके इसको छोड़ के जा रही हो, जिसकी वजह से आज तुम इस पोजीशन पे हो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक चाय वाले के साथ एक ऑफिसर रहेगी, अपनी इमेज डाउन करेगी। तो मैं बदल जाऊंगा तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत। देखो, ये सड़े हुए टॉवेल लेकर ऐसे तुम खड़े हो, मेरी पोजीशन और अपनी पोजीशन तो जरा देखो क्या है। इस सड़े हुए टावल की वजह से तुम आज यहाँ खड़ी हो, इस पोजीशन पे हो आज। खड़ी और हूँ आज ना, ये पोजीशन खुद तुम्हें, के दम पे खड़ी हूँ, तुम्हारे दम पे नहीं। इस पोजीशन से तुम्हें घृणा आ रही हो रही है आज। जी हाँ, बिल्कुल घृणा हो रही है कि कोई मुझे ये कहता है कि तुम्हारा पति चाय बेचता है। इतनी शर्म आती है मुझे कि मैं एक ऑफिसर होके और तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की पूरे गांव में थू थू होती है। और अगर तुम्हारा गांव तुम्हारे गांव ही जैसा रहे तो बेटर है, शहर ना बने तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मान जाओ मेरे साथ टच चलो। मी। सुन लो यार, दूर रह के बात कर। मेरे साथ गाँव चलो, मेरे साथ गाँव चलो। जाना तुम्हारे सड़ियल गांव में, तुम ही जाके रहो, अपने गांव में बसो। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे वो चाय जैसे गांव में और चाय बेचने तो वाले। शादी होके तो उसी गांव में आई थी। आई थी ना, अब नहीं हूँ ना। तो इस्तेमाल अब करा यहाँ है, पे हूँ। इस्तेमाल करा है हमारा और हमारे परिवार का। मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है? इस्तेमाल ही करना हो गया ये। मैं तो तुम्हारे कि जब सारे तक तुम- पैसे दे ही रही हो, तो इस्तेमाल किस बात का मैंने तुम्हें किया? तो पैसे तो अब देने को तैयार हो ना तुम मेरे, और उन पैसों का क्या करूंगा तुम जिस एक पैसे बार में। बोलते ना तो सारे पैसे तुम्हें उसी टाइम दे दीजिए जब तुम बोलते। तुमने कैसे कह दिया कि मैं आज देने को तैयार हूँ? तुम एक बार बोल के तो देखते। तो मैंने तो पैसा जब लगाया, तुमसे प्यार जब किया था ना, जब तुम कुछ भी नहीं थी, तुम्हारी खुशी के लिए किया था ना मैंने देखो, सब। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मतलब नहीं लेकिन रहना। मैं तुमसे बहुत प्यार मुझे करता हूँ। टच मत करो। कोई बात में समझ नहीं आ रही है? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, घर मैं चलो। क्या करूं? मरना है तो मरो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मान जाओ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, घर चलो। यार मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, प्लीज दिमाग मत खाओ मेरा। अरे देख रही हो, गाँव से तुम्हें यहाँ ढूंढता घूम रहा हूँ, चारों तरफ तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। कितना प्यार करता हूँ अरे तुमसे। तुम बार मुझे टच करने की क्यों कोशिश करते हो? तुम्हें टच नहीं करूंगा तो किसे करूंगा टच? यहाँ से चले जाओ, मैंने कह दिया ना, चले जाओ मतलब चले जाओ, और टच मत करना अब दोबारा। क्या कर रही हो तुम हमारे साथ है? कुछ नहीं कर रही, तुम इसी चीज के लायक के हो। अब मैं तुम्हारी इसी कोई चीज के लायक नहीं, हूँ। तुम मेरे साथ जाओ कहीं भी मीटिंग में। तो मीटिंग में जिस लायक तुम बनी हो, बनी तो मेरी वजह से हो। किसकी वजह से बनी हो? तुम्हारी वजह से बनी हूँ। मेरी वजह से। पैसे क्या दे रही है? तुमने क्या सोचा तुमने मुझे ऑफिसर बनाया है? तो पैसे से ही ये बनता है गलती तो आदमी। तुम्हारी है, ठीक है, मेरी नहीं। मैं खुद के दम पे बनी हूँ।
साथ तो मैंने दिया, तुम्हारे साथ चला नहीं मैं, तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने। दिया ना, पैसे सिर्फ दिए और कुछ नहीं किया। पढ़ा लिखा तुमने नहीं था, मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम तो उस पढ़ाई के लिए शादीशुदा होते हुए मैं घर पे अकेला रहा, तो क्या ये सुख मिला मुझे। सारे लोग करते हैं, कोई नई सी बात नहीं ये है। कुर्बानी नहीं है कि शादीशुदा होते हुए मैं कबारा बन के रहा तुम्हारे बगैर। तो ये शुक्र बनाओ कि एक झोपड़ी में रहते रहते आज तुम घर पे रह रहे हो, अच्छे खासे बंगले पे। तो उस बंगले में क्या फायदा, पता नहीं कौन कौन आते हैं उस बंगले में तुम्हारे पास, मैं बाहर हूँ। आता हो, कम से कम तुम्हारे पास ढंग का एक कमरा तो है, ये नहीं कि झोपड़ी में सोना पड़े जहाँ पे हवा भी ना हो, पानी भी नसीब ना हो। चलो हमारे साथ चलो, मान जाओ अभी भी। हमारे साथ नहीं जाना तो मुझे टच देखो इंसान पे बुरा वक्त आते टाइम नहीं लगता, ठीक है, हमारा इस्तेमाल मत करो इस तरह से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। चलो हमारे साथ। मैंने कहा कि नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, मुझे टच मत करो। तो हम कहाँ जाएं? मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओ। हम तो बर्बाद हो गए, हमारी पत्नी भी चली गई, हमारी पैसा भी चला गया, हमारी जमीन भी चली गई, हम कहाँ जाएं? तुम्हारे पैसे की ना, तो तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, लौटा इज्जत कहाँ से लौटा दूंगी हमारी? हमारी जो नाक कट गई पूरे गांव में, नाक कौन सी? कि हमने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सारे हमारे माँ बाप की बेइज्जती करते हैं पूरे गांव में, कहीं निकलने के लायक नहीं रहे। गांव में दूसरी शादी हो जाएगी, ऐसे भी तो गांव में तो बहुत अच्छे से होती है शादियां, हो जाएगी फिर से हो जाएगी। प्यार तो हम तुमसे करते हैं ना। पर मैं नहीं करती अब, क्योंकि तुम अब मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। कितनी बार ये बात को समझाऊं? अब मैं स्टैंडर्ड का नहीं रहा तुम्हारे। ऑफ कोर्स तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं ये हाई फाई तुम बन गई हो, तुम्हें हाई फाई मैंने ही तो बनाया है, तुम्हें हाई फाई तो मेरी वजह से बनी हो तुम। आज मैं किसी लायक नहीं रहा। पर आज जहाँ पे खड़ी हो ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं खड़ी हो, ये याद रखना। अपनी मेहनत से खड़ी हो। मैं मान जाओ अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, मेरे माता पिता की इज्जत रख लो, चलो मेरे साथ। मैं नहीं रख रही कोई इज्जत, बहुत टाइम से इज्जत रखी, अब नहीं रख रही और मैं नहीं चाह रही, ये लास्ट बार बोल रही हूँ। चले जाओ यहाँ से तो अच्छा होगा। क्या कहें तुमसे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है अभी, मान जाओ। मुझे नहीं मानना। अच्छा बैठो तो क्यों बैठूं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, मान जाओ, देखो ठंडे दिमाग से सुन लो, समझ लो। ना मुझे कुछ समझना है ना कुछ सोचना है। अरे तो कहीं का नहीं रखा तुमने हमें, तो मैं क्या करूं? अब कहीं का हो या ना हो, तो मेरा क्या मतलब है इससे? अरे तुम पत्नी थी हमारी यार। थी? कैसी? हूँ नहीं। क्यों पत्नी हो हमारी? नहीं हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स लेती हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो मैं कहाँ जाऊँ अब डिवोर्स वो लेने? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कहाँ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जा सकते हो, तुम यहाँ रहना चाहते तो हो इतना गंदा दिमाग है तुम्हारा कि तुमने अपनी तरक्की के लिए हमारा इस्तेमाल किया, हमारी जमीन तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल ही किया, हमारा सब कुछ हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं रखा, हमारी इज्जत भी नहीं रखी तुमने। कौन सी ठीक है? इज्जत? ऐसे भी तुम्हारी कौन सी इज्जत थी? एक वही तो इज्जत थी, चाय की केटली में चाय बेचते थे, उससे ज्यादा क्या इज्जत थी तुम्हारी? उसी चाय की केटली की वजह से आज तुम IAS ऑफिसर बनी हो, उसी चाय की केटली की वजह से, और उसको तुम बुरा कह रही हो, मेरी औकात को बुरा कह रही हो। किस लिए? अपनी वाइफ के लिए किया तो कर लिया, तो क्या हो गया? मैं सारे पैसे लौटा रही हूँ ना तुम्हें। पैसे नहीं, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, बोलना तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, ये गलतफहमी में तुम मत रहना। ऐसे क्या समझाया तुम्हें, कैसे समझाया? तुम यहाँ से पहले चले जाओ, मैं ना पागल हो गई हूँ तुम्हारी ये एक ही बात सुन सुन के, थका दिया तुमने। चलो चलो चलो, माना करो, चलो। तुम जा रहे हो ही नहीं यहाँ से, जब बोल दिया कि नहीं नहीं जाऊंगी, मतलब ये क्या कर रही हो तुम? तुम ना यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा, और मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ उस गाँव में नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हें ले जाए बगैर जाऊंगा नहीं। अच्छा हाँ, तुम्हें ले जाए बगैर नहीं जाऊंगा मर्जी मैं। है? हाँ, मैं नहीं मैं चलाने तुमसे बहुत वाली, प्यार तुम्हारी करता अपनी हूँ। मर्जी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? खड़ा हो भाई, खड़ा हो। क्या कर रही है? शर्म नहीं है? शर्म आ रही है कैसी या नहीं आ शर्म? रही है? कौन है ये तेरा पति है। पति? है ना, तो अब पति नहीं है को पर। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं रहना सिर्फ मैं चाय क्या वाले पूछ केटली रहा वाले के हूँ, साथ। डाइवोर्स हो गया तेरा? नहीं नहीं हुआ ना, तो ये तेरा पति है। किस हालात में तू इसके घर पे आई थी पता है तुझे? इधर आ, किस हालात में आई थी इसके घर पे? जिस भी हालात में आई हूँ, पर आज मुझे इसके साथ नहीं रहना, बस। किस चीज का घमंड है तुझे? कोई चीज किस का बात घमंड का नहीं घमंड है? पर ये मेरे लायक का तू नहीं है। तू ऑफिसर है, इसी चीज का घमंड है ना? IAS हाँ, ऑफिसर है, इसी शायद चीज का इसी घमंड है चीज का, ना? हाँ, of course तो वो इसका है। IAS ऑफिसर किसने बनाया? इसी चाय वाले ने तुझे IAS ऑफिसर बनाया, समझी? तो यहाँ पे जो ड्रामा कर रही है ना, औकात दिखा रही है। और जो इंसान किसी भी लेवल पे पहुँच जाए, कहीं भी पहुँच जाए, अगर लेकिन जो उसके बुरे वक्त में काम आया है ना, उसको अगर वो इज्जत नहीं दे सकता तो किसी को नहीं दे सकता। ये अच्छे तो इंसान मैंने की कौन से इसको घर के बाहर निकाला था? तो अभी क्या कर रही है यहाँ पे? मैंने तू इसे तो घर यही के बोल बाहर रही नहीं है। निकाला है। नहीं, ये कब से आके गाँव चलो? मैं गाँव क्यों जाऊँ? मैं अपनी जॉब तो छोड़ के इसके साथ गाँव पे ठीक चली है, जाऊँ? तो तुझे इसने किस हाल में देखा जॉब पे?
वो भी थोड़ा डिफाइन कर दो मैडम, आईएएस ऑफिसर मैडम। आप ये भी फ्लैट पे गया, वहाँ पे कोई और था। मीटिंग कर रही थी। अच्छा मीटिंग, गेट बंद करके मीटिंग हो रही थी। बंद कमरे में मीटिंग होती है और पति को मीटिंग थी, पति को बंद करवाने का बोला। अच्छा ऐसा कुछ जब भी ये नहीं है। सुन, जब ये देख लिया सब कुछ गलत करते हुए तो तूने इसको धमकी दिया है कि तुझे बंद करवा दूंगी वरना अपना मुंह बंद रख। और अभी तू मतलब तू इसे धमकी दे रही है कि तेरा कितना पैसा लगा मुझे पढ़ाने में, सारा पैसा तू रिटर्न कर देगी। वो मेहनत, वो जितना इसने तेरे लिए भाग दौड़ किया वो सब कौन करेगा? शर्म नहीं आ रही है? पहले तो ये बताओ आप होते कौन हो, मुझे ये बताने वाले कि मैं शर्म आ रही है नहीं आ रही। मैं कोई भी हूँ, मैं कोई कोई भी भी हो हूँ। क्या मतलब? तुम्हें पढ़ा लिखा के ऑफिसर किसने बनाया? किसने बनाया? इसने बनाया ना? तो खुद के दम पे ना पड़ी अच्छा थी। अच्छा, जब तू ब्याह के इसके घर में आई थी, अगर ये मना कर देता कि मुझे नहीं तब तो बनाना कुछ भी नहीं थी है, तब तुम। तू आज क्या रहती? तो नॉर्मली हाउस वाइफ बन के रहती इसके घर में। इतना डेफिनेट करने की जरूरत क्या है? हो कौन तो क्यों इसको बीच धोखा में क्यों पड़े दे हो रही दोनों के है? बीच में? शादी के बाद ऑफिसर बनती, तेरा ये जो माइंड है ये चेंज क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। क्यों? देखो इसका। अच्छा तो शादी से पहले जब तू आईएएस ऑफिसर नहीं बनी थी, ऑफिसर बनने से पहले यही चाय वाला, यही इसका लुक, ये लुक अच्छा लगता था? इससे अब भी तुझे बेकार बदबू था। आ रही है भाई साहब, इससे भी ये बेकार बदबू आ रही है अब तुझे? अब तो इनको देख के हम ऐसे हो गए, नहीं तो बहुत पहले बदबू आ रही है। अच्छा बदबू आ रही है। अब बदबू आ रही है हमारे अंदर, अब हाँ। बदबू आ रही है। अभी भी कह रहे हैं मान जाओ। क्यों चलो। हाथ पकड़ रहा है तो क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि मुझे इसका टच अच्छा नहीं रिश्ते लगता। में तुम्हारा ये पति है। होगा, अब नहीं है। क्यों नहीं है? अभी क्योंकि अभी मैंने इसको बोल दिया कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ उससे, अभी बस अभी डाइवोर्स हो गया? हुआ नहीं, पर तो फिर? मैंने कह दिया ना तो हो क्या गया। कह दिया? तेरे कहने से हो जाएगा? तेरे कहने से हो जाएगा? डिवोर्स मांग रही है। जबरदस्ती? किस बात का जबरदस्ती? जब मैंने इसको बार बार बोल दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, जबरदस्ती मुझे टच करने की कोशिश कह रही है कर रहा है, तुम्हारे घर लेके वालों जाने को की जेल में कोशिश डलवा कर रहा है। देंगे डिवोर्स तुम्हारा ये पति है, तुम्हें टच कर सकता है, इसका अधिकार है, ठीक है ना? और ये जो कपड़े पहन करके और तुम जो ये इस पे जो रौब झाड़ रही हो ना, ये सब करवाने वाला ये इंसान है। तुम्हें अगर ये नहीं पढ़ाता, तुम्हें गरीब घर की लड़की थी, इसने तुम्हें पढ़ाया, चाय का पूरा बिजनेस इसने बर्बाद कर दिया, इसने अपने बाप का ज़मीन बेच दिया तुम्हें पढ़ा करके ऑफिसर बनाने के चक्कर में। लेकिन आज तुम्हारे आंखों में शर्म नहीं है? शर्म कर लो, शर्म। सही कह रहे हैं, कहा नहीं क्या तुम्हारे खातिर, ये बताओ। बताओ, जवाब दो ना इसका। तुम जिंदगी किया हो भर तो सुनो, पैसे दे दूंगी ना। जिंदगी भर पैसे का धमकी क्या दे रही है? जिंदगी भर इससे तो आ जाएगा हमारे अगर वक्त। जिंदगी भर भी अगर इसको कमा के दोगे ना तो उसका हक अदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने तुम्हें बुरे वक्त में आज पैसा देख लिया तो पैसा 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 कर रही है। तो अच्छा अगर इतना ही ये मेरी ठीक है, पर्सनल लाइफ में घुस ही क्यों रहा है? तूने- ठीक है, मैं इसको रख लूंगी तुमने अपने क्या घर बोला? पे। तुमने क्या बोला कि मैं अपने दम पे ऑफिसर बनी हूँ, यही कहना है ना तुम्हारा? तो अगर तुम्हारे अंदर इतना दम था तो तुम्हारे माँ बाप ने क्यों नहीं बना दिया तुम्हें ऑफिसर? क्यों नहीं बना दिया? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऑफिसर क्यों नहीं बना दिया? मेरा इस प्रश्न का जवाब दे दो। तुम्हारे माँ बाप ने क्योंकि क्यों उनके पास इतने पैसे नहीं थे। नहीं थे ना? उनके पास ना हिम्मत थी ना पैसा इसके था। पास हमने दोनों चीजें दी इसके इनको। पास पैसे ना रहते हुए भी सब कुछ बेच करके तुम्हारे ऊपर लगाया ना। लेकिन ये दिन देखने के लिए नहीं लगाया था, ये दिन देखने के लिए तुम्हें आईएएस ऑफिसर नहीं बनाया था। इसके अंदर तो घमंड नहीं आया, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। जो पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया वो पैसे से चाहता तो याशी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। हो गया? लेकिन तुम इतना बोलना था आपको? सब कुछ इसके अंदर कमी है ना, तो एक काम करो भाई, देख तेरी किस्मत, तूने पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। तू तो यही सोचा था ना कि तू यही सोचा था ना कि तेरी बीवी कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल तेरी बीवी यही सोचा। कामयाब तो हो गई, लेकिन ये किसी और के बाहों में जाके बैठ गई। तो इसको भूल जा, छोड़ दे, तुम इसको डाइवोर्स दे दो। एक काम करो। ठीक है, मैं दे दूंगी, पर मुझे टाइम चाहिए। क्यों टाइम? अब किस बात का? अभी दो। जब तुम्हें इतना किस बात का घमंड दिखा रही है? किस बात का घमंड है? जिस बात का भी हो, उससे आपको क्या लेना? हो कौन? मैं हो कौन? मैं इसका दोस्त हूँ, बात दोस्त करने तो के लिए दोस्त आया की तरह रहो। हूँ। तो तुम भी पत्नी हो ना, तो पत्नी की तरह रहो। तुम ऑफिसर बाद में हो, पहले इसकी पत्नी हो। और मैं एक मैं अभी आईएएस ऑफिसर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पत्नी से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अपना मुद्दा पहले सॉल्व करो। यहाँ पे एक चाय वाले को बर्बाद करके आईएएस ऑफिसर बन गए, तुम ज़्यादा बन रही हो यहाँ पे। हद है मतलब। मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए, या एक तो हफ्ते का? बता दूंगी। एक हफ्ते का टाइम दूं? दिखाऊं टाइम? ये यहाँ पे जितना तुमने ड्रामा किया ना, इसको जो चाय वाले की औकात क्या है, ये वो जो दिखाया, सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा था, सामने कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड किया हूँ। अब पब्लिक ही तुम्हारा इंसाफ अच्छा हुआ करेगी, है तुम्हारे पब्लिक ही साथ। तुम यही होना चाहिए देखेगी तुम्हारे तो साथ। बताया क्यों नहीं कि कैमरा कि लगा? वाइफ को पढ़ाने का क्या नतीजा होता है। यही बताया नतीजा क्यों होता है नहीं कि ना? कैमरा लगा हुआ है? क्यों बताऊंगा? अब सही रहेगा तुम्हारे साथ। धोखा देने से पहले इसको बताया था? नौकरी भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। फ्लैट में जाने से पहले इससे पूछा था? फ्लैट बंद करके मीटिंग होती है ना, पति गया तो पति अगर देख लिया, तुम इसको धमकी दे रही हो। सारा हिंदुस्तान दिखाएंगे वीडियो कि हमारा बताओ ना, अब बताओ इसको डाइवोर्स कब दे रही हो? और इसका मैं कल जितना ही दे दूंगी। कल ही दे दोगी? कल पूरा पेपर लेके यहाँ पे आ जाना, और भाई ठीक है साहब ना? हमारा सारा जमीन का
सब कुछ दिलवाऊंगा, सब कुछ दिलवाऊंगा। कल जिसको भी, जिस भी ऑफिसर को, जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम्हें इसने पकड़ा है, जिसको भी लेके आना हो ना, लेके आ जाना, क्लियर कट करके इसका जो खर्चा हुआ सब कुछ देके क्लियर कट करो। समझ में आ गई? हाँ वैसे भी मुझे कौन सा शौक है इसके साथ। हाँ तो इसको भी कोई शौक नहीं है, ऐसे घमंडी इंसान के साथ रहने की कोई शौक नहीं है। अम्मी नहीं रहेंगे, जो बुरे वक्त में सपोर्ट किया उसकी तो कोई कदर नहीं धोखा है। दे सकती हो, अब आ जाओगी फिर कभी भी धोखा दे सकती हो। निकलो यहाँ से, और कल पूरा पेपर लेके आना, तुम्हारा डाइवोर्स करवाऊंगा, सीधा बोल रहा हूँ। और वहीं पे हिसाब होगा कि क्या तुम क्या क्या करवाओगे? मैं मैं खुद लेती हूँ उसे डिवोर्स, मुझे जरूरत नहीं है, ये मुझे दे। हाँ तो ठीक मैं है, इसको दे रही हूँ तो डिवोर्स। लेके आना, पेपर लेकर करवा देता हूँ। वैसे भी ये मेरे लायक का है भी तो नहीं। तू भी इसके लायक की नहीं है। यहाँ से निकलो, कल का कल पेपर लेके आना, क्योंकि वीडियो मेरे पास है, चीटिंग नहीं चलेगा। हाँ तू मुझे वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल नहीं, सच्चाई दिखा रहा हूँ ऑडियंस को, जनता को, तो दिखा दे। कि बीवी को पढ़ाने का नतीजा ये होता है, ऐसी ऐसी भी वाइफ होती है। लेके आना कल पेपर, ठीक है ना? बीबी को पढ़ा के फिर लोग ऐसे भी निकलते हैं। अच्छा तो ये तो स्टार्टिंग से ऐसे ही है, मैं तो ऐसा ही स्टार्टिंग हूँ। से ही ऐसे ही है। आ जाना कल रहने पेपर दो, लेके। पेपर लेकर आ जाऊंगी, हाँ, डिवोर्स ले लूंगी, मुझे नहीं। देख रहे हैं इसका अकड़, घमंड बहुत है भाई इस बंदी के अंदर में। चल कोई नहीं, टेंशन खराब मत कर ले, दिया भाई। कोई बात नहीं है, तेरा जो लगा है ना वो सब मैं निकलवा दूंगा। और ऐसी ठीक है भाई साहब, बड़ी मेहरबानी ऐसी होगी लड़की भाई के साथ रह के साहब। क्या फ़ायदा, ये तुझे कभी भाव ही नहीं देगी, कोई बिल्कुल फ़ायदा नहीं नहीं। देगी। कल इसको बोला हूँ पेपर लेके आएगी, डाइवोर्स ले, ख़त्म कर, पैसा दिलवा दूंगा तुझे, ठीक है? बस ठीक है। तो गाइस देखो, लड़की का आप अकड़ और घमंड तो देख ही रहे थे, ऑफिसर होने का कितना इस औरत को घमंड है। लेकिन जिस बेचारे ने इसी कपड़े में मेहनत कर करके फटा पुराना पहन के पढ़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो मैंने डाइवोर्स का सजेशन दिया है, और वो बंदी भी बोली वो कल आएगी, मेरे पास ये वीडियो है। आप लोग भी बताओ कि अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इनका डाइवोर्स करवाऊंगा। आप क्या चाहते हो, डाइवोर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस बंदे को तो कभी भाव देगी नहीं। बाकी आप बताओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।